देश आज अपने रणबांकुरों को याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन कर रहा है। देश भर से बहादुर जवानों ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नीस्तनाबूद कर दिया था। इन वीर सैनिकों में हरियाणा के कई जांबाज भी थे, जिनके शौर्य और पराक्रम के आगे दुश्मन थर-थर कांपते थे। तस्वीरें पंचकुला के वेस्टर्न कमांड की हैं, जहां कारगिल शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में कारगिल शहीदों के परिजनों के साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेना के ऑफिसर्स भी रहे मौजूद। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कारगिल शहीदों को याद किया और कहा कि देश अपने जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। आज हमारे लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। आज का दिन हमारे जवानों की वीरता का स्मरण कर उनका सम्मान करने का भी दिन है। अपनी बहादुरी से कारगिल से दुश्मनों को खदेड़कर पुनः तिरंगा लहराने वाले जवानों को हम नमन करते हैं। ये हमारे लिए जो आज का कारगिल दिवस हमारे उन जवानों को समर्पित है। मैं आज उन सब जवानों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। झज्जर के रहने वाले प्रवीण यादव ने भी इस युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया था। प्रवीण ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने हाथ गंवा दिए और उनके पैर तक बेकार हो गए थे। कारगिल की जंग को कौन भूल सकता है, जब देश की सीमा में घुस आए दुश्मन को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के जांबाजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 26 जुलाई 1999 को इस जंग में भारत की विजय का ऐलान किया गया, जिसके बाद कारगिल की चोटियों पर शान से तिरंगा लहराने लगा। प्रवीण यादव ने कारगिल युद्ध के दौर को याद करते हुए कहा कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूक के साथ कारगिल की चोटी पर तैनात थे। दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जवानों ने पूरे हौसले के साथ अपना मोर्चा संभाला था और दुश्मनों के हमले में अपने हाथ और पैर गंवा दिए। पूरी हमारी रेजिमेंट थी वहाँ पे, 300-400 आदमी थे वहाँ। याद तो सर आती है, अभी बात भी होती है। जैसे मेरे चोट लगी तो उस टाइम पे बड़ा अंधेरा सा हुआ, तो उसके बाद में मेरे को ये याद है कि उसके बाद मेडिकल में ही मिला था। फौज के हौसले हमेशा इंडियन आर्मी के हौसले बुलंद रहे हैं, हथियारों से भी, हर चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि भाई कहीं हार मानी हो। गुरुग्राम में भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सरहद के सजग प्रहरियों को याद किया गया और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहुंचे पूर्व सैनिकों ने आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्व सैनिकों ने कहा कि आज इस कार्यक्रम से कारगिल युद्ध की याद ताजा हो गई कि किस तरह से हमने दुश्मनों को उनके नापाक इरादों को निस्तनाबूद कर दिया था। कार्यक्रम में पूरा हॉल भारत माता की जय और भारत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अंबाला में भी पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक अनोखे अंदाज में शहीदों की याद में एक कविता भी सुनाई और कहा कि जब से पाकिस्तान देश से अलग हुआ है, वो समय समय पर ऐसी हरकतें करता रहता है। हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं। आज का दिन देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद करने का दिन है। फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा, यूं ही अपना नाच नचा रहा, ले टूटे फूटे टैंकों को यूं घर में शोर मचा रहा। क्या भूल गया वो मार, क्या भूल गया वो मार जो सन 65-71 और कारगिल में खाई थी। क्या भूल गया वो मार जो सन 65-71 और 61 में खाई थी। क्या उतरा नहीं बुखार, क्या उतरा नहीं बुखार जो हिंदियों को नब्ज दिखाई थी। चलो फिर से याद करा देंगे, चलो फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे। फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे। रहे अपने ही घोंसले में छुपकर, इसका ऐसा इंतजाम करा देंगे, इसका ऐसा इंतजाम करा देंगे। बहरहाल पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए अपने वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। कारगिल की विजय गाथा को शायद ही कोई भारतीय कभी भूल पाए, जब पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारे जांबाजों ने अपनी शहादत दी थी और कारगिल में तिरंगे को फहराया था।
सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से रवि चंदेल और तारा ठाकुर, झज्जर से प्रदीप धनखड़, गुरुग्राम से नीरज अंबावता और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।